हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस का आखिरी चैप्टर है। अगर इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर नहीं आता है, मेरी सजेशन ये है कि पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो। जिस तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कई सारे फॉर्म्स थे कि इस प्रकार का फॉर्म हुआ या प्रोफाइल, तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ फॉर्म्स हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने का ये मेथड है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन तो यूज होगा ही, तो इंटीग्रेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो आइए शुरू करते हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास दो तरीके होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव इक्वेशन, एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रिमिटिव इक्वेशन में आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल्स होते हैं। मतलब समझाता हूं मैं, डोंट वरी। प्रिमिटिव इक्वेशन से तो हम लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं। हो सकता है कि नाम नहीं पता हो, तो किसी भी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आज तक जो भी जिस टाइप की इक्वेशन यूज करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x प्लस सी, मैं c को चेंज करते जाऊंगा तो मुझे अलग अलग लाइन मिलते जाएगी, लेकिन सबका स्लोप 2 रहेगा। सो y इक्वल टू 2x प्लस सी इज फैमिली ऑफ लाइन्स हुज स्लोप इज 2, और c जो है वो यहां पर हो गया आर्बिटरी कांस्टेंट। ये एक और एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फैमिली ऑफ सर्कल जिन सबका सेंटर 1, -2 है। लैम्डा चेंज करते जाएंगे, रेडियस चेंज होते जाएगी, लेकिन सेंटर 1, -2 ही रहेगा। यहाँ पर लैम्डा आर्बिटरी कांस्टेंट है। जरूरी नहीं है कि एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो प्रिमिटिव इक्वेशन इज समथिंग जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो आर्बिटरी कांस्टेंट हैं वो सब नहीं होते हैं, उसमें होते हैं डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स मतलब dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इस प्रकार की चीजें। डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख के डरना मत, भावनाओं को समझो। देखो भाई, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, x और y वाली टर्म है, x वाली टर्म है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, x और y वाली टर्म है। कांस्टेंट हो सकते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो इस चैप्टर में हमारा मेन काम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रिमिटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करना, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आज डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में दो चीजें पढ़ेंगे, जिनमें से एक है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल अपीयरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इस केस में ऑर्डर हो गया 1, इस केस में ऑर्डर हो गया 2। भाई यहाँ पर जो हाईएस्ट है वो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है। तो ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया? आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। और ये सिंपल से क्वेश्चन को आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई,
पहले वाले का आंसर 3, दूसरे वाले का आंसर 2। आई एम श्योर सबसे हो गया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो समझ लीजिए भाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा है ना भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इधर भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके साथ साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी सिंपल। जो सेकंड चीज है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कई बार थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, ध्यान से इसकी डेफिनेशन सुनना भाई। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, हाईएस्ट पावर ऑफ highest order differential appearing in differential equation when all the derivative terms are in polynomial form। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन याद है, पॉलिनोमियल अगर x में है तो x की पावर नेचुरल नंबर होगी, x की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, x की पावर इरेशनल नहीं हो सकती, x की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, और दूसरे फंक्शन उसमें नहीं आ सकते, साइन एक्स, कॉस एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो जितनी भी डिफरेंशियल वाली टर्म्स है, डेरिवेटिव वाली टर्म्स, वो सब पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं हुए देन डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट डिफाइंड। आंसर करो इसको 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, पहले वाले का आंसर 3, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का हाईएस्ट पावर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर इससे ज़्यादा है, तो इसकी जो पावर है दैट विल बी द डिग्री। समझ में आ गया ना। इसके बारे में बात करें तो ये देखने में अभी ऐसा लग रहा है कि जो डिफरेंशियल वाली टर्म्स हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। मैं इस ln को LHS में लेके जाता हूं, तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पर जितनी भी डेरिवेटिव वाली टर्म्स हैं वो सब तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। ये एक्स वाई वाली टर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल के साथ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेरिवेटिव टर्म्स आर इन पॉलिनोमियल फॉर्म, तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अब डिग्री की बात करें तो ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस एक्सप्रेशन में, और इसका एक्सपोनेंट कितना है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। यहां पर जब मैं साइन को RHS में लेके जाऊंगा तो इस केस में सभी डेरिवेटिव वाली टर्म्स क्या पॉलिनोमियल फॉर्म में हैं? नहीं है, ये नहीं है। अगर मैं साइन को इस साइड भेजूंगा, एक्सपोनेंशियल को भी इस साइड भेजूंगा, तो RHS में पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन LHS में नहीं होगा। और अगर LHS में पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो RHS में नहीं है। बेसिकली सबके सब डेरिवेटिव वाले टर्म्स पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डिग्री नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, ऑर्डर तो है इसका 2, ये तो सबका आ गया होगा। जिन लोगों ने डिग्री का आंसर 1 किया है वो गलत जवाब है, डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है। भाई हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि राइट साइड में तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। भाई पॉलिनोमियल में इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होती है, पॉलिनोमियल में फाइनाइट टर्म्स होती है। तो ये RHS में जो है ना, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में
नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये ई रेज टू पावर dy बाय dx का एक्सपेंशन लिखा है। ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन याद है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या है, x की जगह dy बाय dx है। तो ये जो चीज RHS में है वो ये है। अब क्या यहाँ पर सभी डेरिवेटिव वाली टर्म्स पॉलिनोमियल फॉर्म में है? नहीं है। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल है। इस एक्सपोनेंशियल को इस साइड भेजूंगा तो इधर लॉगरिथमिक आ जाएगा। बेसिकली सभी डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ सकती, तो इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।